नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज ब्रेड पिज़्ज़ा बनाई हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। कोई विशेष इसमें न तामझाम है और न पिज़्ज़ा बेस, न कोई विशेष बर्तन हमें चाहिए। जो हमारे पास उपलब्ध है, नॉर्मल तवा हो या कढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको चाहे तो बड़ा छोटा जैसा आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपके पास बड़ा बर्तन है, ज़्यादा बनाइए, छोटा बर्तन है तो कम बनाइए। तो चलिए इसकी फटाफट से रेसिपी देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ ऐड किया गया है और क्या कुछ डाल करके इसको तैयार किया गया है। सबसे पहले तो ब्रेड लेंगे और इसके किनारे काट लेंगे, जो कि हर किसी के घर में लगभग होता ही होता है। पिज़्ज़ा बेस हो ना हो, ब्रेड तो ज़रूर मिल जाता है। और इस तरह से चारों किनारे हम निकाल करके तैयार कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये ब्रेड हमने काट के रख लिए हैं और इसमें जिस तरह से हम पिज़्ज़ा में डालते हैं सामग्री, बस वही सब सामग्री हमें चाहिए, बल्कि उससे कम ही चाहिए। यहाँ पे 2 टमाटर ली हूँ। टमाटर का हम बीज निकाल देंगे। बीज निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटेंगे। बीज को हम रख लेंगे, या तो कोई सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे या फेस में लगा लेंगे, बहुत से उपयोग होते हैं और भी। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसको काट लेते हैं। इसमें कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए, इसलिए हमने सारे जो है इसके गुदे निकाल दिए हैं, बीज निकाल दिए हैं। प्याज को भी इस तरह से, छोटे प्याज है 4 भाग में करके, बड़े प्याज है 6 भाग में करके, इस तरह से पार्ट बाय पार्ट हम निकाल लेंगे इस तरह से। और पिज़्ज़ा बनाए हैं तो आइडिया होगा ही कि किस तरह के हमें इसमें जो है प्याज चाहिए। तो बस इस तरह से काट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस तरह से परत दर परत हम सारे निकाल लेंगे। और ये सारे कट के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं साइज इसकी बहुत छोटी छोटी सी हमने काटी हैं और बिल्कुल भी इसमें पानी, कम से कम पानी है, मॉइस्चर कम से कम है। शिमला मिर्च को भी इस तरह से छोटे टुकड़ों में हमने काट लिए हैं और प्याज को भी। तो ये हमारे तो सबसे जो खास काम था, मेन काम था, वो हो चुका सब्ज़ी की कटिंग। यहाँ पे कॉर्न ली हूँ जिसको मैं 1 सीटी डाल के उबाल ली हूँ। कॉर्न कोई सा भी, आप फ्रोज़न कॉर्न हो या फ्रेश वाले कॉर्न हो, कोई सा भी आप उपयोग कर सकते हैं। आजकल कॉर्न हर जगह मिल जा रहा है, भुट्टा हर जगह मिल जा रहा है, तो बहुत आसानी से भी मिल भी रहा है। मोज़रेला चीज़ ली हूँ और थोड़े से पनीर को छोटे टुकड़ों में काट के ली हूँ। यहाँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ली हूँ और थोड़े से मेयोनीज़ जो कि पिज़्ज़ा में डालते हैं, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ली हूँ। चाहे तो आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो उसको भी यूज़ कीजिए। तो ये सारे सामग्री हमने दिखा ही दिए और सब कुछ हमारा तैयार है। तो अब हम लेंगे एक पैन। नॉर्मल रोटी की भी तवा पे बना सकते हैं, बशर्ते कि ढकने की व्यवस्था उसमें हो, या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं एक एक करके, या पेंदी यदि उसका तला जो है खुला हुआ है और बहुत ज़्यादा फ्लैट है तो उस पर आराम से बना सकते हैं हम। ब्रेड के पीस में हम सबसे पहले पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। 4 पीस में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि 4 का स्पेस इस पैन में है। तो 4 पीस में यहाँ पे लगा करके हम सबसे पहले इसको रख रहे हैं। कोई तेल नहीं, घी नहीं, कुछ नहीं। चाहे तो तले में आप बटर पेपर रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ बाई चांस हो सकता है कि जल जाएगा, लेकिन जलने का यहाँ कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल ही इसे लो फ्लेम पे बनाने वाले हैं। यहाँ पे स्लाइस वाले चीज़ हमने एक एक पीस डाल दिए हैं, चाहे तो आधा आधा पीस भी डाल सकते हैं, और यदि है आपके पास उपलब्ध तो पूरा का पूरा आप डाल दीजिए। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप आधा डालते हैं या पूरा डालते हैं। यदि ये भी नहीं, मोज़रेला चीज़ ही सिर्फ है,
तो बस एक परत मोज़रेला चीज़ को ही आप बिछा दीजिए। इस तरह से जिस तरह से हमने स्लाइस बिछाए हैं उस तरह से ऊपर ब्रेड के ऊपर एक तह लगा दीजिए। अब यहाँ पे दूसरा ब्रेड उठाई हूँ और उसमें मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस दोनों मिक्स करके हम लगाएंगे। और जिस तरह से हमने लगाए हैं सब में उसी तरह से लगा करके तैयार कर लेंगे। और जिस ओर से हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ लगाए हैं उस तरफ से ऊपर रखेंगे। 4 पीस का एक साथ बना रही हूँ, तो 4 पीस तले में हमने लगाए और 4 पीस ऊपर से भी हम रखेंगे। इस तरह से दोनों मिक्स करके और अच्छी तरह से इसको मैं चूल्हे पे रख के इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब तक हम लगाते हैं काफ़ी समय लग जाता है और उतने में हमारा ब्रेड जो है जल सकता है। तो हम चूल्हे से उतार के ही ये सब चीज़ सेट कर लें और डायरेक्ट हम उठा करके चूल्हे पे रख देंगे। सारी सब्जियां हम इस पे डाल रहे हैं। शिमला मिर्च को डाल दिया, टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। मशरूम यदि पसंद है तो मशरूम को भी आप डाल सकते हैं इसमें भून करके थोड़ा सा, या फिर बॉईल करके डाल सकते हैं, स्टीम करके डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, कॉर्न वगैरह डाल करके ऊपर से ये मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले फर्स्ट टर्न में आप चीज़ डालिए, फिर सारी सब्जियां डालिए, फिर आप ऊपर से और भी चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ डालना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना डाल सकते हैं। अधिक से अधिक भी डाल सकते हैं, कम से कम भी डाल सकते हैं। बच्चे तो चीज़ के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। और यहाँ देखिए कि यहाँ ढकने का मेरे पास इंतज़ाम नहीं हो रहा है, टच करता है इसका ढक्कन, तो इस कारण से मैं यहाँ पे परात से ढक रही हूँ। 1 मिनट 2 मिनट के बाद जैसे ही हल्का हल्का सा मेल्ट होता है हम उस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो उसे भी डाल सकते हैं और फिर से हम ढक देंगे। थोड़ी ही देर में ये दब जाएगा सब्जियां जैसे ही पकती है। और उसके बाद हमने कांच वाले से ढक दिए ताकि हमें दिखता रहे कि ये हो चुका है। जैसे ही मेल्ट हो गया हमारा जो है ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत आसान, मतलब 5 मिनट में यदि कटिंग चॉपिंग आपकी की हुई है तो 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये एक बैच हमारा जो है बन के तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी। मतलब घर बैठ कर के जो बाहर से आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, न जाने क्या है क्या नहीं है, साफ़ है नहीं है, तो घर में बना करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे कभी तंग नहीं करेंगे बाहर की पिज़्ज़ा के लिए। 1 पीस भी आप इस तरह से बना सकते हैं। यदि पैन छोटा है तो इस तरह से एक पीस का भी बना सकते हैं। 1 पीस का भी मैंने बनाए हैं ताकि जल्दी जल्दी बन करके तैयार हो जाए। 2 पैन हमने रखे और ये लीजिए आपका जो है आज का ये रेसिपी, आज का ये बहुत ख़ास रेसिपी जो कि बच्चों की फेवरेट होती है, तैयार है। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।